100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। हाल ही में चर्चा में रहा वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8 अगस्त 2024 को। 8 अगस्त 2024 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य कौन होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अल्जीरिया। अल्जीरिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव शास्त्र का संबंध किससे है? हाल ही में चर्चा में रहे भार्गव शास्त्र का संबंध किससे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, स्वार्म ड्रोन विरोधी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2024 के लिए कितने एथलीटों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 32। क्वेश्चन नंबर 6 है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मलेशिया में। मलेशिया में। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के आयोग के अध्यक्ष के रूप में बी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। बी रामासुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट को दर्जा दिया गया है? फरवरी 2025 में भारत के कितने नए वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2025-2026 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है। 2025-26 के लिए बिहार का राजकोषीय घाटा लक्षित है कितना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3%। 3%। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुनीता विलियमसन का वह सहकर्मी जो उसके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। सुनीता विलियमसन का वह सहकर्मी जो उनके साथ अंतरिक्ष में फंसा था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बुच बिलमोर। बुच बिलमोर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, किस राज्य सरकार द्वारा वन संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना किया गया है? तो यह उत्तराखंड में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्यों का सही क्रम कौन सा है? तो पहला नंबर पर मध्य प्रदेश है, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस देश के सांसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? हाल ही में किस देश के सांसद द्वारा पर्वत को कानूनी व्यक्ति का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड के द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रभाबो सुबियांतो। प्रभाबो सुबियांतो। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है बिहार के किन व्यक्तियों को वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। बिहार के कितने व्यक्ति को 2025 के लिए पद्म पुरस्कार देने का घोषणा किया गया है। तो कुल 7 व्यक्ति हैं। कुल 7 व्यक्ति हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हाल ही में 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कौन सी जयंती मनाई गई है। तो अगर आप लोग को याद होगा कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। 14 अप्रैल 1890 में इनका जन्म हुआ था। 2025 घटा लीजिए तो 135 वर्ष आ जाएगा, तो 135वीं जयंती। ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। भारतीय सेना ने 13 मई को कहां पर ऑपरेशन केलर लॉन्च किया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्राम सभा का सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। ग्राम सभा के सदस्य होने के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो कहा गया है कि व्यक्ति का नाम ग्राम के मतदाता सूची में होगा, यह बात सही है, होना चाहिए। उसका उम्र 18 वर्ष या अधिक हो, यह भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी कहा रहा है पंचायत चुनाव में वह उस ग्राम पंचायत के मुखिया या किसी वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हो। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो किसी उस ग्राम का पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य के रूप में निर्वाचित हुआ है वही सदस्य ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि चौथा कहा गया है कि व्यक्ति उस ग्राम का निवासी होता है, यह भी बात सही है। कौन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, जो इसका सही आंसर है। क्वेश्चन है MLA का विस्तृत रूप पूछा है। MLA का पूर्ण विस्तार रूप क्या होता है। MLA का विस्तार रूप क्या होता है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। MLA का जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें से कोई नहीं। इसका जो फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार की व्यवस्था का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले आता है समानता का अधिकार जो कि 14 से लेकर 18 तक है। उसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से लेकर के 22 तक है। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि 23 और 24 अनुच्छेद में है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। क्वेश्चन नंबर 22 है लोकतंत्र बचाओ का नारा किसके द्वारा दिया गया था। लोकतंत्र बचाओ का नारा जनता पार्टी के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश संघात्मक शासन प्रणाली का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 24 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखिए पहला दिया हुआ है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है। तो फ्रांस से लिया गया है स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का सिद्धांत लिया गया है। दूसरा है ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या लिया गया है। तो ब्रिटेन से लिया गया है कानून निर्माण की विधि। कानून निर्माण की विधि ब्रिटेन से लिया गया है। अमेरिका से लिया गया है न्यायिक
न्यायपालिका की स्वतंत्रता। अमेरिका से लिया गया है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और आयरलैंड से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फ्रांस से स्वतंत्रता, समानता एवं मनुष्यता। ब्रिटेन से कानून निर्माण की विधि। अमेरिका से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा का निर्धारित करने वाला एक 91वां संविधान संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्ष 2003 में। मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करने वाला 51वां संविधान संशोधन जो है, इसमें कहा गया है कि संशोधन अधिनियम ये जो है कब पारित किया गया है, तो वर्ष 2003 में, वर्ष 2003 में। अगला क्वेश्चन है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीके में कौन सा तरीका शामिल है? संसदीय प्रणाली के अंतर्गत विधायिका के द्वारा कार्यपालिका पर नियंत्रण के तरीकों में से कौन सा तरीका शामिल है? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। वित्तीय नियंत्रण, अविश्वास प्रस्ताव और बहस और वाद विवाद। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। संवैधानिक व्यवस्था पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्रफल में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकता है। दूसरा कहा गया, संसद विधि द्वारा संघ के नए राज्यों में को अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दे सकता है। इसका जो सही आंसर होगा केवल एक, संसद विधि द्वारा किसी राज्य के क्षेत्र में अनुच्छेद 3 के तहत वृद्धि कर सकता है, यह बात सही है। जबकि दूसरा जो कहा गया है, अनुच्छेद 4 के तहत प्रवेश दिया जा सकता है, संघ के नए राज्यों का प्रवेश दिया जा सकता है, वो बात गलत है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी ढांचों का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा संविधान के मूल या बुनियादी संरचना का सिद्धांत किस बात में प्रतिपादित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटासियम का। कार्नेलाइट पोटासियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? निम्नलिखित वैज्ञानिक में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था? आंसर हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट ने, जोसेफ प्राउस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना हो जाता है? इसका जो फार्मूला है C/5 बराबर F-32/9। इस पे रखिएगा ना, तो अगर डिग्री सेल्सियस 160 रखिएगा तो इसका 2 गुना यानी 320 आ जाएगा फ़ारेनहाइट में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से गलत कथन का पहचान कीजिए। तो पहला कह रहा है, अम्लीय वर्षा ज़्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है, यह बात सही है। ज़्यादातर अम्लीय वर्षा जो होता है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के कारण होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेवार है, यह भी बात सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार है, यह भी बात सही है। ओजोन परत सूर्य से अवरक्त किरणों को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता है, यह बात गलत है, क्योंकि ओजोन परत जो है सूर्य से अवरक्त किरण नहीं बल्कि पराबैंगनी किरण को नहीं पहुंचने देता है। यहाँ अवरक्त किरण लिख दिया है जो गलत है, यहाँ पे पराबैंगनी किरण होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या का, प्रधान क्वांटम संख्या का। अगला क्वेश्चन है, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? इसका जो सही आंसर हो जाएगा
अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। अंडाशय से फल बनता है और बीजांड से बीज बनता है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? ऑप्शन नंबर बी जो है ऋतिका जो है कोशिका का निर्जीव भाग है। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो फायर अलार्म में फोटोसेल का प्रयोग किया जाता है, फोटोसेल का। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा उदाहरण है जलजन्य रोग का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत, जिसको लीवर भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, तिलचट्टे के पास हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होता है। तिलचट्टे के पास 3 जोड़ी पैर होता है और 2 जोड़ी पंख होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी भी तरल पदार्थ के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? हार्मोन शब्द सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो बॉयलर एवं स्टार्लिंग के द्वारा। हीमोफिलिया एक आनुवांशिक विकार है, इसमें से क्या होता है? हीमोफिलिया जो है एक आनुवांशिक विकार है, इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है, जो रक्त के स्कंदन के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 है, व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों की तरफ आए। व्यक्ति वस्तु को देख पाता है जब प्रकाश वस्तु पर पड़े और आँखों तक की तरफ आए प्रकाश। क्वेश्चन नंबर अगला है, 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि किसी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है कि किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त यानी गर्म हो जाता है, यह बात सही है, वह तार गर्म हो जाता है। दूसरा कह रहा है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार चुंबक की भांति व्यवहार करता है। हाँ, यह भी बात सही है कि जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो तार चुंबक की भांति कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, पौधे के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किस कारण होता है? पौधे के तने की परिधि में वृद्धि जो होता है पार्श्व विभाजोत्तक के कारण होता है, पार्श्व विभाजोत्तक के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की खोज निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। प्रकाश वैद्युत प्रभाव का खोज जो है हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है, नाभिकीय संलयन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नाभिकीय संलयन के बारे में विचार करना है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के दौरान 2 हल्के नाभिक को जोड़कर एक भारी नाभिक बनता है, यह बात सही है कि जब नाभिक संलयन होता है तो 2 हल्के नाभिक जुड़कर एक भारी नाभिक बनता है। दूसरा कह रहा है, नाभिक संलयन में सामान्यतः हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न किया जाता है, यह भी बात सही है कि नाभिकीय संलयन में समानता हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिक से हीलियम उत्पन्न किया जाता है, यह भी बात सही है।
नाभिकीय संलयन अभिक्रिया सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत है। यह भी बात सही है, यानी तीनों सही है, 1 2 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या होती है। मनुष्य में 2 बार बढ़ने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20। 20 दांत जो है मनुष्य में दोबारा आता है टूट जाने के बाद। क्वेश्चन नंबर 49 है, टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? टेनिस कोर्ट की शपथ जो है फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 है, टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब के स्थापित करने के लिए किस देश के सैनिक की मदद की थी? टीपू सुल्तान ने जैकोबिन क्लब को स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस के सैनिक ने। क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, पहला है बहिष्कृत भारत का हो जाएगा 1927 में इसका स्थापना हुआ था। बहिष्कृत भारत का स्थापना जो हुआ था 1927 में हुआ था, और बहिष्कृत हितकर्णी सभा का स्थापना 1924 में हुआ था। अगला है अखिल भारतीय अनुसूचित जनजाति महासंघ का स्थापना 1942 में हुआ था, और अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना 1932 में हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत 1927 में, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924 में, अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ 1942 में, अखिल भारतीय हरिजन संघ 1932 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता है? निम्न में से किस संस्था को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कहा जाता था? इंडियन एसोसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अपने वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में स्वराज की प्राप्ति को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगर पूर्ण स्वराज की बात बोले कि पूर्ण स्वराज का मांग कब किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला क्वेश्चन है, युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? युगांतर नामक क्रांतिकारी साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित क्रांतिकारी घटना गतिविधियों का कालक्रम सजाएं। तो देखिए, कामागाटू संस्करण जो हुआ था 1914 में हुआ था। उसके बाद मनी कतला षड्यंत्र केस जो हुआ था, मनी कतला षड्यंत्र केस 1908 में हुआ था। इसे ही अलीपुर बम केस के नाम से भी जाना जाता है। गदर पार्टी का स्थापना तो आप लोग सब जानते होंगे 1913 में हुआ था। और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम फेंका जो गया था, यह दिसंबर 1912 में फेंका गया था। तो यहाँ से देख लीजिए कि पहले कौन हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था बी, उसके बाद डी, उसके बाद सी और उसके बाद ए। तो BDCA ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। 55 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का नाम था? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद किस क्रांतिकारी का नाम था? तो यह जो नाम था उधम सिंह का नाम था। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का परिमाप क्या था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त महान स्नानागार का जो परिमाप था वह क्या था? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 11.88 मीटर लंबाई और 7.01 मीटर चौड़ाई और 2.43 मीटर गहराई। ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC में, और मृत्यु कब हुआ था? 483 BC में। और महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 BC में। तो पूछा है गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी समकालीन थे, तो देखिए तो समकालीन थे कि नहीं? तो पहला सही है कि दोनों समकालीन थे। दोनों का जन्म गया जिले में हुआ था, गया जिले में हुआ था, तो यह बात गलत है, क्योंकि जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान नेपाल में है, जबकि महावीर स्वामी जो हैं जिनका जन्म जो है वैशाली के कुंडल वन में हुआ है, कुंडल ग्राम में, कुंडल वन नहीं, कुंडल ग्राम में हुआ है। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। शाहनामा के रचनाकार और प्रसिद्ध ईरानी लेखक फिरदौसी, जो कि 11वीं सदी में किसका दरबारी कवि था? इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनी का। महान सम्राट कृष्णदेवराय का संबंध विजयनगर साम्राज्य के किस वंश से था? इनका संबंध ऑप्शन नंबर डी, तुलु वंश से था। शेर शाह के शासनकाल में राजस्व का हिस्सा भूमि उपज का कितना था? 1/3 हिस्सा था, 1/3। क्वेश्चन नंबर 62 है, इंग्लैंड में समाजवाद के जनक किसे माना जाता है? इंग्लैंड में समाजवाद के जनक जो है किसे माना जाता है? इसका सही आंसर होगा रॉबर्ट ओवेनको। क्वेश्चन नंबर 63 है, क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कह रहा है कि बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ जो है उड़ीसा में है। बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ी कहाँ है? तो उड़ीसा में है। दिल्ली राजहरा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कुद्रेमुख जो है सब जानते हैं कि यह कर्नाटक में है। और नोआमुंडी जो है झारखंड में है। इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी। बर्फानी तूफान किस प्रकार का आपदा है? बर्फानी तूफान जो है एक वायुमंडलीय आपदा है। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो लानोज जो कह रहा है कि चिली में है, यह बात गलत है, जबकि पंपास अर्जेंटीना में है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में है और बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में है। सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित नगरों शहरों में से कौन सा भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है? इसका इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जमशेदपुर। लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अर्धचंद्र के समय। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का निर्माण हुआ है। भारत के दक्कन के पठार पर बैसाल्ट निर्मित लावा शैल का जो निर्माण हुआ है वह कैसे हुआ है? तो ये हुआ है क्रेटियस युग में। क्वेश्चन नंबर अगला है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? यह अलकनंदा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए अलकनंदा से। परवाल द्वारा निर्मित ग्रेट बैरियर रीफ किस तट के समीप स्थित है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वींसलैंड तट के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे को आकृति वाला डेल्टा होता है? होता है मिसिसिपी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला है, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर की ओर ले जाना है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी पीर पंजाल, उसके बाद जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। एक याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर कलेजा और उसके बाद पीर पंजाल। का से काराकोरम, ले से लद्दाख, जा से जास्कर और पी से पीर पंजाल। तो नीचे से ऊपर जाना था तो पहले पीर पंजाल हो जाता, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन नंबर डी।
क्वेश्चन नंबर 73 है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महासागर। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र जो है महासागर है। क्वेश्चन नंबर 74 है, जैव विविधता के विनाश का कारण है। जैव विविधता का जो विनाश का कारण है, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, यानी जीवों की प्राकृतिक आवास की कमी, पर्यावरणीय प्रदूषण, वनों का विनाश, यह सभी है जैव विविधता के विनाश का कारण, ऑप्शन नंबर डी। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है। प्रमुख मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक स्थित है, ऑप्शन नंबर सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। उत्तरी अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। नामदफा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। पेरियार कहाँ है? केरल में है। बांदीपुर कहाँ है? कर्नाटक में है। और लामजाओ मणिपुर में है। तो क्या हो जाएगा? 2 4 1 3, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में, पेरियार केरल में, बांदीपुर कर्नाटक और लामजाओ मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 77 है, कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान मानव विकास रिपोर्ट को जारी करता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन, UNDP इसका शॉर्ट नेम हुआ। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है। आधुनिकीकरण में शामिल है। आधुनिकीकरण में शामिल है नवीन प्रौद्योगिकी का प्रयोग और सामाजिक दृष्टिकोण से परिवर्तन लाना। यह दोनों जो है आधुनिकीकरण में शामिल है। क्वेश्चन है, UNCED का पूर्ण विस्तार रूप क्या है? इसका जो सही है आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 80 है, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं उसे कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। सीमांत अस्थायी सुविधा दर। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय आय लेखांक का जन्मदाता किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, साइमन कुजनेट्स्को। साइमन कुजनेट्स्को। क्वेश्चन नंबर 82 है, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का हिस्सा कितना फीसद था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 25.2%। 25.2%। वर्ष 1916 में भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ किया गया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बम्बई में। अगला कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोला है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था। यह 1973 में शुरू हुआ था। यह बात सही है। और कह रहा, अपिको आंदोलन तमिलनाडु राज्य से शुरू हुआ था। यह बात गलत है। कहा कि अपिको आंदोलन शुरू हुआ था लेकिन यह कर्नाटक राज्य से शुरू हुआ था। इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, केवल एक सही है। 84 के केवल एक सही है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कथन सत्य नहीं है। तो पहला तो सत्य है, तो सत्य नहीं है केवल 2। केवल दूसरा जो है सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल 2। हम देख लिए कि सत्य पूछा है तो हम मार दिए 1। नहीं, इसमें असत्य पूछा गया। कौन सत्य नहीं है इस पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि सत्य और असत्य को देखना बहुत जरूरी है। निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? निखिल बनर्जी का संबंध जो है सितार से है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है? किस देश के संसद का नाम फेडरल असेंबली है? तो स्विट्जरलैंड के संसद का नाम फेडरल असेंबली है। द बिहार हेराल्ड समाचार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? द बिहार हेराल्ड समाचार जो है पत्र जो है 1875 में स्थापित किया गया था। 1875 में। क्वेश्चन नंबर अगला है 88 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। साइप्रस। साइप्रस का राजधानी निकोसिया होता है, यह बात सही है। कंबोडिया का राजधानी नोम पेन्ह होता है, यह भी बात सही है। ओमान का राजधानी अम्मान नहीं होता है,
ओमान का राजधानी मस्कट होता है, ओमान का राजधानी मस्कट होता है, यानी यही सुमेलित नहीं है। और सीरिया का राजधानी दशमिक होता है, यह भी बात सही है। चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? चेरनोबिल में परमाणु दुर्घटना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1986 में। 1986 में। दिए गए शब्द का संधि विच्छेद करें। तन्मय, तन्मय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा तत्जोड़मय हो जाएगा, तत्जोड़मय, ऑप्शन नंबर सी। गुल्लर का फूल, गुल्लर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है दुर्लभ वस्तु, क्योंकि गुल्लर का फूल होता नहीं है, यानी कोई चीज, गुल्लर का फूल, इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। अगला है, निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। दुख और सुख और दुख, यह एक दुख और सुख, यानी सुख और दुख कौन सा समास है, यह पूछा गया है। दुख और सुख कौन सा समास है? तो यह द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश का क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर होगा पूछा है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 95 है, रमन और उसके पिता। तो देखिए रमन, थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं पेन को। रमन और उसके पिता को जो आयु का अनुपात दिया हुआ है 3:8 दिया हुआ है। इसको 3x लिख सकते हैं, इसको 8x लिख सकते हैं। तो बोला है कि उसका गुणनफल 3x गुना 8x बराबर कितना दिया हुआ है? 1176। पहले 3 से काट लेंगे, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, उसके बाद बचा 2, 3 नमा 27 और 3 दूना 6, 192 आया। ये 8 से काट लेंगे तो 8 चौका 32, 7 बचा 72, 8 नमा 72, यानी x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर कितना आया? तो 49 आया है। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इसका जो आयु आ गया है 21 वर्ष आ गया है, और इसका जो आयु आ गया है 8 7 56 वर्ष आ गया है। तो पूछा है कि 4 वर्ष बाद, तो 21 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और 56 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा है, 5 से कटता है, 5 से काट लीजिए, 5 से 5 बार में, 5 से 12 बार में। तो जो 4 वर्ष बाद जो अनुपात आ जाएगा 5:12 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। क्वेश्चन नंबर 96 है, 3x + 5 = 20 दिया हुआ है। तो 3x, अब 5 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, तो 20 में से 5 चला जाएगा तो 15 बचेगा। 3 × 5 = 15, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल यानी a² बराबर दिया हुआ है 144। a का मान कितना हो जाएगा? a का मान हो जाएगा 12। पूछा है इसका परिमिति, परिमिति होता है 4a, तो 4 गुना 12 करेंगे तो 12 चौका 48, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 50 रुपये की एक कमीज पर 20% छूट देता है, यानी 50 रुपया कोई कमीज का कीमत है, उस पर 20% छूट देता है। 20% छूट मतलब 80/100 में बेचता है। यहाँ से काट लेंगे, 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 0 कट जाएगा, 8 बचेगा 40, यानी उस वस्तु को वह 40 रुपये में बेचेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 है, इसमें से कौन सी संख्या अलग है? तो ये देखिए, 4 जो है 2 का स्क्वायर है, 9 जो है 3 का स्क्वायर है, 16 जो है 4 का स्क्वायर है, 25 जो है 5 का स्क्वायर है, लेकिन 28 किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बोला है यदि परसों बुधवार है, यानी यहाँ पे आज ले लिए हैं तो कल और परसों, तो यहाँ बुधवार है, बुधवार। पूछा है कि आज कौन सा दिन है? यहाँ मंगल आ जाएगा, कल मंगल हो जाएगा, और आज जो है सोमवार हो जाएगा, सोमवार। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।